आसिफ बलेसी, मुदस्सिर बलेसी, शायद हजरत से गुजारिश है कि अच्छी तरह से कुश्ती को देखें। आप देखें आने वाले जो बच्चे हैं तो उनके लिए कुश्ती में लाइक कैसे गोल किया जाता है। आसिफ वर्सेस आसिफ बलेसी वर्सेस मुदस्सिर, ये कुश्ती चल रही है। अब काफी देर बाद ये कुश्ती शुरू हुई यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा मसला बना हुआ था दो पहलवानों के बीच में। आसिफ बलेसी वर्सेस मुदस्सिर बलेसी के बीच में अब ये कुश्ती हो गई। हवलदार साहब, हवलदार साहब, तो दोनों पहलवान इस बीच आप देखेंगे मैदान के बीचों बीच। देख रहा हूँ कि आसिफ को उभरते हुए पहलवान जिन्होंने काफी अच्छी कुश्तियां यहाँ पर आज की हैं और जीती भी हैं। अब देखना होगा कि इस कुश्ती को कौन सा पहलवान जीतने में कामयाब रहता है। इस बीच ये कुश्ती जो है अपने आप में का आप देखेंगे कि पहलवानों की जोर आजमाइश। यहाँ पर आंख में मिट्टी पहलवान की आंख में मिट्टी जाती हुई यहाँ पर शाम का समय है और खूबसूरत दृश्य आपको इस मैदान के दिखेंगे एवरग्रीन स्टेडियम एलिफेंट कुंदो, जहां से आप ये लाइव प्रसारण जो है डेली हिंदुस्तान के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खूबसूरत तस्वीरें एक ऐसे पहलवानों की तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश जो अपने शरीर पे काम करते हैं, अपने बल का प्रदर्शन करते हैं। उसमें यहाँ पर देखें क्या यहाँ पर नहीं, दोनों पहलवान यहाँ पर बहुत ही, मैं देखता हूँ आसिफ की जो कुश्तियां होती हैं बहुत ही फुर्तीली कुश्तियां होती हैं। वो ज्यादा देर तक जो है वो समझ सकते हैं कि वो बैठ नहीं पाते हैं। बिल्कुल भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तरह जो है वो तेजी से जो है फीट लगाना चाहते हैं। और वही बहुत वी आर द फाइनलिस्ट ऑफ तराई दंगल, बोथ वी आर द फाइनलिस्ट ऑफ तराई दंगल, ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन वो यहाँ पे आसिफ ने क्या करेगा देखेंगे, नहीं नहीं नहीं, आसिफ ने यहाँ पर नीचे ला करके पटका था, लेकिन यहाँ पर आसिफ यहाँ पर कोशिश पूरी कर रहे हैं। मैं देखा आपको कह रहा हूं ना कि बिल्कुल वो स्ट्राइक रेट जो है अभिषेक शर्मा का 200 प्लस स्ट्राइक रेट से खेलने की कोशिश है, यहाँ पर दंगल करने की कोशिश यहाँ पर आसिफ की है। जल्दी जल्दी दाव पेच लगाते हैं, कुश्ती देखने में मजा आता है, वो बोरिंग कुश्ती नहीं करते बिल्कुल भी आसिफ बलेसी। और दोनों ही बहुत ही अच्छे लेवल के पहलवान यहाँ पर हैं और दोनों ही यहाँ पर बहुत ही शानदार मजा यहाँ पर लाते हुए। बिल्कुल अब देखना होगा कि आसिफ, जिनको मैं अभिषेक शर्मा का खिताब दे रहा हूँ, तेज तरीन यहाँ पर दाव पेच लगाते हैं। और बिल्कुल अभी आसिफ बिल्कुल ऊपर है, उनके नीचे दूसरे पहलवान, दोनों ही पहलवान फलीसी पहलवान है। और मैं देख रहा हूँ कि फलीसियों का फिलहाल यहाँ पर जितने भी नए लड़के मैं देख रहा हूँ, अब आसिफ क्या यहाँ पर आसिफ, लेकिन नहीं, आसिफ यहाँ एक बार फिर से जो है खड़े होते हुए दोनों दाव पेच जो है दोनों लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमारा एक बार फिर से 100 का आंकड़ा पार होता हुआ। लेकिन आसिफ की कुश्ती को ज्यादा से ज्यादा लोग चाहे शेयर करें। हमारे फिलिसा का कैसा उभरता हुआ पहलवान जो आने वाले वक्त में फिलिसा का एक नाम रोशन करते हुए आपको दिखाई देगा। बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त ये जो है कुश्ती करते हैं आसिफ। लड़ने की कुश्ती कब होगी बिल्कुल उसका ऐलान हो चुका है, वो भी बिल्कुल तैयारियों में है। शायद मुझे लगता है कि इसके बाद जो है लट्टे की कुश्ती जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये देखिए क्या लगेगी जी, नहीं, बच गए। कोशिश दोनों पहलवानों की, ये देखिए नीचे आए तालियां लोगों की बजती हुई, लगातार तालियां बजती हुई, तालियों की गड़गड़ाहट में। बिल्कुल यहाँ पर देखिए, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने ये फ्रेम में आ चुके हैं। और आसिफ ने एक बार फिर से
बुल्लक अपनी बॉडी पे जिस प्रकार से आसिफ ने काम किया है, फुर्तीले हैं, अपनी बॉडी को बिल्कुल सेट इन्होंने बनाया है। और यहाँ पर देखिए आपकी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब देखना होगा कि ये कुश्ती कब चलती, कब खत्म होती है। फिलहाल आसिफ ने जो है पानी पीते हुए आसिफ थोड़ी देर के लिए ये दंगल, थोड़ा मैच ये थोड़ा सा रुकता हुआ, ड्रिंक ब्रेक आप कह सकते हैं, क्योंकि मैच की बात हो रही है तो ड्रिंक्स यहाँ पर पहलवानों को याद भी आती हुई। लट्टे की कुश्ती कब होगी भाई साहब, जरूर उनकी कुश्ती होगी, ऐलान यहाँ से हो चुका है, कब होती है ये तो अब देखना होगा। एक बार फिर से पहलवान मैदान के बीच में दूसरे को फलीस की मिट्टी लगाते हुए, ये फलीस की मिट्टी, ये जरखेज मिट्टी, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाली मिट्टी, भले लोगों का देश कहे जाने वाली ये मिट्टी, पहलवान एक दूसरे के कांधों पर लगाते हुए और उसके बाद इस कुश्ती में आनंद लेते हुए आज सब हापत गिर जाएंगे, कुछ ऐसा लिख रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहाँ पर बराबरी की कुश्तियां होती हुई और अभी तक का जो है मलेसी पहलवान जो है अभी तक जो है वो कामयाब रहे हैं दबदबा बनाने में। अब आने वाले वक्त में बड़ी बड़ी कुश्तियां होने जा रही हैं। कुछ पहलवान अब अगली कुछ कुश्तियों का इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन भाई राम राम, दरिश सुमार जी कह रहे हैं राम राम भाई साहब, कैसे हैं आप? आपको लगता है कि फाइनल किसका होगा? कुछ खास हम कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे दिल्ली से विक्रांत वो भी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो हमारे पुराने पहलवान यहाँ पर थे उनके भतीजे भी यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही जबरदस्त पहलवान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब देखना होगा कि कौन यहाँ पर बाजी मारेगा। निसार एक बहुत बड़े पहलवान है, नेदी यहाँ पर बहुत बड़े पहलवान है, उसके बाद तारिक चिल्ली बहुत बड़े पहलवान है, आरिफ चिल्ली बहुत बड़े पहलवान है। बड़े बड़े पहलवान यहाँ पर पहुंचे हैं तो हम अंदाजा इस समय लगाना बहुत मुश्किल है। दाव लगता हुआ, क्या 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 होगा? ओ नहीं, फिर से बच गए आसिफ, अपने फुर्ती से जो है एक बार फिर से खड़े हो गए और नहीं लगी, नहीं लगी, नहीं लगी, कोशिश थी लेकिन दाव नहीं लगा। भाई लाइव कंटिन्यू रखना, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं, लाइव कंटिन्यू रहेगा। अगर मेरी कमेंट्री नहीं भी रही लाइव, लेकिन मैं आपको मैच जरूर लाइव दिखाऊंगा क्योंकि इसमें बैटरी का मसला हो जाता है, हमें फिर से कनेक्ट करना पड़ता है। लाइव आपको कंटिन्यू दिखाते रहेंगे। राकेश भी है जी, राकेश को नहीं देखा मैंने जी, राकेश को नहीं देखा। राकेश रफी साहब ने यहाँ पे कोई शायद मुझे लगता है कमेंट किया था, मुझे लगता है रफी साहब यहाँ पे दोबारा से उस कमेंट को पास आउट करेंगे मुझ तक, तो मैं उस कमेंट को दोबारा से पढ़ पाऊंगा क्योंकि रफी भाई का मुझे लगता है यहाँ कमेंट आया था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। एक बार दोबारा से वो कमेंट करेंगे रफी साहब तो मैं उनके कमेंट को पढ़ पाऊंगा। और भाई फाइनल कब होगा? अभी पहलवान यहाँ पे कुश्ती कर ही रहे हैं तो क्या अंदाजा लगाएंगे फाइनल कब होगा। से दाव पे लगाते हुए, लेकिन अभी अभिषेक जिनको मैंने नाम दिया है वो भी फिलहाल काफी हावी उन पे भी होते हुए लेकिन आसानी से दाव पेच में नहीं आ रहे हैं।
पहलवान बिल्कुल कोशिश कर एक दूसरे को दाव पेच लगा करके फीट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है कामयाबी नहीं हो पाई है। बिल्कुल रफी चौधरी साहब यहाँ पर किसी वजह से आज आ नहीं पाए हैं। उनका मैसेज भी, उनका फ़ोन कॉल भी हमें रिसीव हुआ है और वो कमेटी के अहम सदस्य हैं रफ़ी चौधरी साहब, और उनके हमेशा इस कमेटी के लिए जो है हमेशा योगदान रहते हैं। और रफ़ी चौधरी साहब जो कि एक रिन्यूड पर्सनैलिटी हैं भलेसा की, एक हमारे पेशे से यानी कि जर्नलिज्म से भी जुड़े रहे हैं, साथ में एक पॉलिटिशियन भी हैं, अच्छे सोशल समाजी वर्कर भी हैं। तो हम रफ़ी साहब को यहाँ ज़रूर मिस कर रहे हैं। रफ़ी चौधरी साहब डेली एक्शन सर के साथ काफ़ी देर से जुड़े रहे हैं, बहुत बड़ा पेपर जम्मू कश्मीर स्टेट का, हमारी कमेटी को भी वो हमेशा योगदान देते रहे हैं, लेकिन कुछ घरेलू मसला होने के कारण जो है वो कुछ यहाँ पर नहीं आ पाए। हम उनको मिस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ज़रूर रफ़ी साहब की जो विशेष हम तक पहुँची है कि वो जनता तक कमेटी एज ए कमेटी मेंबर उनकी विशेष पहुँचाएँ, तो हम बिल्कुल लोगों तक भी उनकी ये बात पहुँचा रहे हैं कि रफ़ी चौधरी साहब यहाँ पर आज नहीं है, हम उन्हें ज़रूर मिस कर रहे हैं ज़रूर, लेकिन वो जल्दी फिर से भले से आएंगे वो, और जो भी हमारे अगले मेले होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। लगातार वो पार्टिसिपेशन अपनी देते हैं, लेकिन आज किसी कारण से जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ कि आज यहाँ कुश्तियाँ जो यहाँ की कमेटी है, जो यहाँ का प्रबंधक दल है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने पूल बनाए हैं और यहाँ पर मजबूर किया है अखाड़ों को एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए। और यहाँ जितनी भी कुश्तियाँ हो रही हैं बहुत ही दमदार कुश्तियाँ हो रही हैं। एक भी कुश्ती मुझे इस साल अभी तक ऐसा नहीं लगा कि कोई मिल के लड़ रहा हो, यानी कि आर पार की लड़ाई सब पहलवान लड़ रहे हैं और आर पार की पढ़ाई जो है क्या हुआ सर? कुछ खास नहीं हुआ है, कुश्ती चल रही है भाई साहब। नदीम की कुश्ती कब होगी गलीज? नदीम से बात चल रही है, लेकिन अब ना जाने कुछ उनसे भी बात हो रही है, शायद किस पहलवान के साथ उन्हें कुश्ती के लिए मैदान में उतारा जाएगा ये डिसाइड हो रहा है। कुछ ही पलों का इंतजार आपको करें, नदीम भी आपको कुश्ती करते हुए नजर आएंगे। स्टार ऑफ भलीसा नदीम। क्लेम कर रहे थे कि मैंने पीठ लगाई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से रेफरीज उनको मैदान के बीच में उन्हें बुलाया गया है। बहुत ही अच्छी खुशी यहाँ पे हो रही है, मजा यहाँ पर इस समय आ रहा है इस कुश्ती को देखने में, और बहुत ही बड़ी बड़ी कुश्तियाँ यहाँ पर आज देखने को मिलेंगी और उसका लुत्फ भी आपको डेली हिंदुस्तान के माध्यम से दिखाने की आप तक कोशिश करेंगे। लगातार आप लोगों का प्यार हमें मिलता आया है हर तरीके से, चाहे वो किसी भी तरीके का प्यार हो वो आप ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से दिखा देते हैं कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। कमेंट्स में आपका प्यार झलकता है। देखना होगा कि यहाँ पर एक बार फिर से कुश्ती यहाँ पर रुकती हुई।
लगातार यहाँ पर सपोर्ट न कर आप कुश्ती का आई लव भलीसा गौरव शर्मा लिख रहे हैं हमारी कमेंट बॉक्स में। एक बार फिर से कुश्ती भाई साहब लिख रहे हैं जो आपका खास है उसी को आप कमेंट रीड कर रहे हो। भाई साहब ऐसा नहीं, कमेंट बहुत तेजी से चल रहे हैं और बीच में हम भी कुश्ती देखने लग जाते हैं। हम भी इंसान हैं, थोड़ा माफी चाहते हैं, थोड़ा कभी दाव पेच लगता है हम भी उधर देखने लगते हैं और कई कमेंट रह जाते हैं। जरूर आप जिस कमेंट जो मैंने कमेंट पढ़ा नहीं है दोबारा से करें, मैं उस कमेंट को दोबारा से पढ़ूंगा कि कौन सा कमेंट आपको लग रहा है कि मैंने पढ़ा नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा विवाद जब बन जाता है थोड़ा सा तो उसकी और हम भी देखते हैं और पहलवानों के बीच में आप देखें कि यहाँ पर से थोड़ी सी अभी डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया है, डिसीजन पेंडिंग है और एक बार फिर से दोनों पहलवानों को मैदान में उतरने के लिए कहा गया है। आसिफ के साथ कौन है, एक भले इसकी सर का नाम नहीं पता, थापा डोडा आया है। थापा डोडा और एक हरियाणा का पहलवान, तो उनके बीच में बराबरी हुई है और वो बराबरी पे दोनों की कुश्ती हुई थी, दोनों की कुश्ती बराबरी पे छूटी थी। जो थापा नाम के पहलवान थे डोडा के और दूसरा पहलवान उनके सब हरियाणा के थे। बिल्कुल पहलवान का नाम भी बताओ। आसिफ एक का पहलवान है, लता आया है, दूसरा है। तेजी से कमेंट्स हो रहे हैं भाई साहब, लगातार आपके कुछ कमेंट्स में पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तेजी से कमेंट्स हो रहे हैं। अगर किसी का कमेंट रह रहा है तो दोबारा से कमेंट करें जरूर, उसके कमेंट का भी जवाब देने की कोशिश मैं करूंगा क्योंकि मैंने कैमरा काफी हाइट पे लगाया हुआ और मैं कमेंट्री जो अपने छोटे से माइक से नीचे से बैठ के चेयर से कर रहा हूँ, थोड़ा कैमरा मेरी हाइट पर है। यहाँ पर देखें दाव पेच जो है दोनों पहलवानों के बीच में समय लगते हुए खूबसूरत। ओ यहाँ पर पहलवान जो है अब दूसरी तरफ जाते हुए क्या 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 अब जाके के पहलवान को कंधे पे उठा लिया गया है।
अभी तो लगी ना। और आसिफ जो है इस कुश्ती में हार चुके हैं। आसिफ पोरा वर्सेस मुदस्सिर शुक्रात, निसार का भाई है। हाँ बिल्कुल, निसार का छोटा भाई है और उन्होंने इस कुश्ती को जीता है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। इस कुश्ती पर जो है उन्होंने कब्जा किया है। बिल्कुल आने वाला स्टार मुझे लग रहा है ये लड़का, निसार का भाई। आने वाले वक्त में पहलवानी में अपना एक नाम बना सकता है ये लड़का, जिस लड़के ने एक समय यहाँ पर आसिफ को गिराया है। लेकिन आसिफ ने भी लाजवाब की कुश्ती की है, बहुत ही अच्छी कुश्ती यहाँ पर की आसिफ ने भी। लेकिन आखिरकार निसार के भाई, जो छोटे भाई हैं, जो हमारे भले सा की शान आप कह सकते हैं, निसार बहुत बड़े पहलवान माने जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर उनका काफी बड़ा नाम है और रहा है। और एचपी से वो के लाला है भाई यार, या बोलो क्या बोल रहे हैं सर, दोबारा से क्या लिखा है आपने? एचपी से वो के रमतुल्ला है भाई है यार, बोलो भाई। हिमाचल से कोई पहलवान तो है, उसका नाम क्या है अभी यहाँ पर अनाउंस नहीं हुआ है, मुझे याद भी नहीं है। शायद अनाउंस यहाँ पे किया था। जब यहाँ पे नाम बोलेंगे तो जरूर आपके साथ मैं शेयर करूंगा। अगली कुश्ती यहाँ पर कुछ ही पलों में शुरू होगी। कुछ ही पलों में यहाँ पर अगली कुर्सी जो है वो शुरू होगी, जिसको आप यहाँ से इस समय देख पाएंगे। थोड़ा सा मुझे पानी पीने का थोड़ा सा मौका दे दें। मैं आपके आसिफ स्टार है तो मोहम्मद अफजल लिख रहे हैं, तो मैं पानी पी के दूसरी कुश्ती जैसे शुरू होती है आपको लाइव आपके साथ फिर जुड़ते हैं। क्योंकि होनी लगे पेट न लगे। हेलो, और रात हो गई। अभी बड़ी यहाँ पर कुश्ती का इतना बड़ा चाव हमारे लोगों का कि हमारे बहुत सारी बहनें भी जो हैं इस कुश्ती का आनंद ले रही हैं। आप देखें, ये देखें, ये कुश्ती में देखें आप आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर बलिसा
जो लोग हैं वो कुश्ती को जो है एंजॉय करते हैं। और ये आप देखें कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो इस समय इस कुश्ती को जो है एंजॉय कर रहे हैं। Olha, bem coisa, bem sabe dangal da प्रकार की मिले देव तू ही देता है चालू कर नवा चीज वो गारे शो में काटड़ा हलो कहीं तो खा पकोड़े पे 1.5 किलो ना ते किलो पकोड़ के बड़ लफाफा ना वे निकलो एनी ऐसे पकोड़ के लफाफे आ रहे दो पकोड़े में तूने बड़ा लफाफा लाया था छोटा इधर अच्छा देखिए सब बैठती है अच्छा टेस्टिंग देता ये हमारे जीव शर्मा जी ये ड्राइवर है, सोमो ड्राइवर है। ये जंगल कमेटी के लिए इस मेले के लिए 200 रुपए और है ही नहीं देखने का, क्या देख कुछ नहीं है, ये सब मिल के करेंगे सारा मिसाल भलेसी और रवि प्लीज जल्द से जल्द अखाड़े में आए, बहुत समय जाया हो रहा है। हेलो 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 यही अफसोस की बात है कि जो ये हमारे रेस्लर्स हैं, ये हमारे प्लेयर्स हैं, इनके पास टाइम की कोई कदर कीमत नहीं है, तो एहसास ही नहीं है कि इतने लोग यहाँ मुंतजिर हैं इनके खेल को देखने के लिए और 1-1 घंटा आधा घंटा इनको हमको रिक्वेस्ट करके बार बार बुलाना पड़ रहा है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, प्लीज। निसार वर्सेस रवि, आपको पिछले आधे घंटे से बुलाया जा रहा है। कुश्ती यहाँ पे डिस्प्यूट हुई थी, उसके लिए कमेटी ने जो डिसीजन लिया है उसके लिए उन दोनों प्लेयर्स को वापस अखाड़े में बुलाया जा रहा है।